रामराज्य युवा यात्रा पहुंची टाकेद तीर्थ। ये वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम और घायल जटायु का मिलन हुआ था। जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तो उसी स्थान पर गिद्धराज जटायु ने रावण से युद्ध किया था। जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए यहाँ आए तो यहीं उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। श्रीलंका से निकली हुई राम राज्य युवा यात्रा पहुंच चुकी है नासिक के ताटेड में, और अभी हम लोग टाकेड में मौजूद हैं जहां पर सर्वतीर्थ जटायु मंदिर है। जटायु महाराज के दर्शन आपको कराते हैं, आप देखिए। और इस मंदिर में देश विदेश के लोग लगातार पहुंचते हैं। आपको बाहर की भी तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए कि जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर एक कुंड भी स्थित है। बताया जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके जा रहा था तो उस दौरान जटायु जी ने माता सीता को बचाने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। और उसके बाद जब प्रभु श्री राम यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो उसके बाद जटायु महाराज ने सारा वृत्तांत प्रभु श्री राम को बताया था। इस दौरान घायल अवस्था में जटायु महाराज यहीं पर थे और उसके बाद से यहाँ पर जटायु जी का मंदिर भी है। आप देखिए यहाँ पर जो पुजारी मौजूद हैं वो बता रहे हैं कैसे इस जगह का इतिहास है और ख़ास तौर पे क्या मान्यताएं यहाँ जुड़ी हुई हैं और किस तरह से लोग यहाँ पहुँचते हैं। जटायु यहाँ पे मंदिर है, पहुँचने की कोशिश करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत पावन तीर्थ है। एक बार यहाँ के बारे में बताइए, क्या विशेषता यहाँ पे है, जैसे हम लोग भी जितना पढ़े हैं और आप जो बताना चाहें। जी, यहाँ पे ये है कि जटायु आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के हमारे महंत एडवोकेट श्री किशोरदास श्री वैष्णव के देख रेख में मैं पुजारी यहाँ का दिलीप कुमार तिवारी भगवान की सेवा में वो करते हुए ये स्थान जो है जटायु आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। टाकेद गांव नासिक से 45 किलोमीटर लगभग टाकेद गांव है। इस जगह में जटायु और रावण का युद्ध हुआ था। जब सीता माता का हरण हुआ पंचवटी से, इस जगह में जटायु ने रावण को रथ सहित उतारा था, युद्ध किया। युद्ध में छल कपट से रावण ने जटायु का पंख काटा, ये घायल अवस्था में गिरे। जब भगवान राम पंचवटी से यहाँ तक लक्ष्मण सहित आए तो ये अपना प्राण बचाए थे। ये भगवान राम इनको उठाए, पूछे तुम्हारे साथ में ऐसा कौन किया? बोले मेरे साथ में ऐसा रावण किया है और सीता माता को इस क्षेत्र से दक्षिण दिशा की ओर ले किया है। तो भगवान राम अंतिम इच्छा पूछे थे तो जटायु बोलते हैं कि अंतिम इच्छा तो मेरा सभी पूर्ण हो चुका है प्रभु, लेकिन एक ही जीवन अधूरा है कि मैं तीर्थों का भ्रमण नहीं कर पाया, तो अगर आपकी कृपा हो तो सभी तीर्थों को जल पिला दीजिए। तो भगवान राम बट के जड़ में बाण मारते हैं, वहाँ से सभी तीर्थ निकलते हैं, उनको जल पिलाते हैं। तब से आज तक भगवान ऐसी कृपा है कि ये जलधारा आज तक बंद नहीं हुआ उस जमाने से। और एक प्रयागराज तीर्थ हैं, वो तीर्थों के राजा हैं, इसलिए उनका सिंहासन अलग दिया गया है। और यहाँ वो जो शिवलिंग निकालते हैं मनकामनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो जिसकी मन की कामना होती है मन में रखते हैं और निकलते हैं। और आज राम राज्य युवा यात्रा पे पहुंचा हुआ है, श्रीलंका से यात्रा निकली हुई है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई युवा जो है इस तरह की यात्रा लेके निकले हैं, प्रदोष चौहान के निकले हुए हैं। किस तरह शुभकामना आप देंगे, क्योंकि सब हम गैलरी जैसा योगदान लगातार दे रहे हैं प्रभु श्री राम के भगवान के लिए, यही सभी के लिए शुभकामना देंगे कि कम से कम भगवान का काम पूर्ण हो और जो हमारे लोगों के से सहयोग होगा, हम लोग भी भगवान की कृपा से, क्योंकि सभी का जीवन ही भगवान के ऊपर है, क्योंकि वही देने वाले हैं वही लेने वाले हैं। तो हमारे लिए तो बहुत खुशखबरी है कि ऐसा माने साधु संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा और वहाँ तक यात्रा हो रही है।
प्रदोष जी, हम जिस जगह पर अभी मौजूद हैं बहुत सारी यहाँ की खासियत है और जिस तरह से अभी हम देख भी रहे हैं कि साक्षात हमको देखने का अवसर मिल रहा है, कैसा अनुभूति कर रहे हैं आप यहाँ पर आकर के? बिल्कुल अनुभूति ऐसा हो रहा है, मुझे फ्लैशबैक आ रहे हैं जो हमने रामायण बचपन से हम देखते आ रहे हैं, वो पूरा फ्लैशबैक मेरे को यात्रा में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे दिमाग में सब चीज़ें आ रही है। और बहुत ही अच्छा और अद्भुत मंदिर हमने देखे। कल भी हम पंचवटी में थे, नासिक में थे, त्र्यंबक में इतनी भव्य उन्होंने प्रोग्राम रखा था। और यहाँ पर भी आज हमारा अभी ये पहला तीर्थ है और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे कि क्या रहेगा आज का दिन। जब ऐसी जगह पर हम आते हैं तो हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है और ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम कर रहे हैं। किस तरह संकल्प आप लगातार लेते जा रहे हैं जैसे आपकी यात्रा बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, संकल्प तो हमने यही लिया है कि इस देश को राम राज्य में, इसको राम राज्य कैसे स्थापित किया जाए फिर से। युवाओं में, मैंने जो बताता रहता हूँ कि युवाओं में रामचरित्र निर्माण हो। उसके बाद रावण, जो अब आप रावण आप किसी को भी समझ सकते हैं, सब जो भी बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, इनको हम कैसे वाइप आउट करें। तो यही हमारे यात्रा के उद्देश्य है और इसी को लेकर हम यहाँ पे जितने भी युवा आ रहे हैं इनको भी यही बता रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। हर चीज बताने से नहीं होती, देखने से भी होती है। तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें आत्मसात करनी पड़ती हैं और यही हो रहा है। देखिए, राम राज्य युवा यात्रा जहां जहां से गुजर रही है वहां पर सीधे तौर पे लोग संकल्पित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रभु श्री राम की चरण पादुका का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में भारतानंद जी महाराज यहाँ पर हैं और उसके अलावा राम अवतार शर्मा जी हैं। और हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के बारे में, जैसा कि उन्होंने महाराज जी ने बताया कि जब प्रभु श्री राम पहुंचे हुए थे, जब जटायु महाराज ने सारी घटना का वृत्तांत यहाँ पर बताया था और उसके बाद से यहाँ पर एक बाण मारा गया था और उसके बाद से जल का स्रोत यहाँ पर है, जिसके बाद से आप देखिए जो कुंड दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कुंड है। यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, यहाँ का जल बहुत पवित्र है जिसे लोग पीते हैं और घर लेकर जाते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि राम राज्य युवा यात्रा जहाँ से भी गुजर रही है वहाँ पे स्वर्ण अक्षरों में या कहें भगवा अक्षरों में इतिहास लगातार लिखा जा रहा है और लोग संकल्पित होते नजर आ रहे हैं।